Hello, good morning students. Welcome in my class. Our today's chapter is combustion and flame, that is running. Okay, and in our last video we discussed about fire extinguisher. ठीक है, जो फायर एक्सटिंग्विशर था उसमें अपन ने टू टाइप्स के क्या देखे थे, टू टाइप्स के उसमें फायर एक्सटिंग्विशर देखा था. एक अपन ने क्या देखा था, सोडा एसिड टाइप फायर एक्सटिंग्विशर. ठीक है, और एक अपन ने कौन सा देखा था, फोम टाइप. एक अपन ने बात की थी फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर. ठीक है, तो ये अपन ने टू टाइप्स के फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में स्टडी किया था. ठीक है, तो इन दोनों में अपन ने देखा था कि इसमें ये वर्क कैसे करता है. ठीक है, इसमें क्या होती है, टू, देखो दोनों में, इनमें इस टाइप से टू सिलेंडर होते हैं. ठीक है, अपने पास में एक सिलेंडर होता है, उसमें इस टाइप से टू सिलेंडर होते हैं. ठीक है, और इन दोनों में एक कॉमन क्या होती है, कॉमन स्विच होता है. यहाँ पे क्या होता है, कॉमन स्विच होता है. ठीक है, और जैसे ही आप इस स्विच को देखो, पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें जो केमिकल है वो कौन सा फिल होता है. ठीक है, इसमें मतलब ये तो किसका बना हुआ होता है, मेटल का बना हुआ होता है. जो सिलेंडर होता है उसमें ये मेटल का बना हुआ होता है, और ये किस में होता है, ग्लास, ग्लास का बना हुआ होता है. दोनों में ये सेम स्ट्रक्चर होती है. ये क्या होती है, स्विच होता है. ठीक है, तो ये पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें तो क्या फील होता है, दोनों में ही बेकिंग सोडा फील होता है. इसमें बेकिंग सोडा फील होता है. ठीक है, फिर नेक्स्ट इसमें क्या होता है, इसमें अगर आप बात करूं सोडा एसिड की. ठीक है, तो सोडा एसिड में तो ये जो अपना जो ग्लास का सिलेंडर है उसमें क्या प्रेजेंट होता है, सल्फ्यूरिक एसिड. ठीक है, इन दोनों में देखो सेम नहीं होता है. ठीक है, सोडा एसिड टाइप में सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंट होता है, और जो फोम टाइप फायर है उसमें क्या प्रेजेंट होता है, एल्यूमिनियम सल्फेट. ठीक है, और जब फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर जब अपन यूज करेंगे तो उसमें क्या होगा, एल्यूमिनियम, इसका जो सिलेंडर होता है उसमें एल्यूमिनियम सल्फेट होता है. ठीक है, जो सल्फ्यूरिक एसिड होती है उसकी जगह पे क्या होता है, एल्यूमिनियम सल्फेट होता है. बट ये दोनों वर्क जो है वो एक जैसे ही करते हैं. इसमें जो फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर है, फॉर्म में ये फॉर्म के रूप में निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड, और फॉर्म के रूप में ये कार्बन डाइऑक्साइड निकल के फिर क्या कर देती है, ऑक्सीजन की जो मतलब सप्लाई हो रही है उसको ये कट कर देती है. ऑक्सीजन की सप्लाई को ये कट कर देती है. ओके, और अगर सोडा टाइप फायर एक्सटिंग्विशर होगा तो ये किसके रूप में निकलेगी, गैस के रूप में, सल्फ्यूरिक एसिड. ठीक है, अब देखो वो कैसे करते हैं वो अपन समझ लेते हैं. जैसे ही आप इस स्विच को प्रेस करोगे, ठीक है, इन दोनों की ये कॉमन है, जैसे आप स्विच को प्रेस करोगे तो ये जो ग्लास का आप यहाँ पे सिलेंडर देख रहे हो, ये ग्लास यहाँ पे टूट जाएगा, और यहाँ जो एसिड है और यहाँ जो मतलब केमिकल है ये दोनों मिक्स हो जाएंगे. मिक्स होके फिर ये किसका फॉर्मेशन करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का. ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे कि अपन ने बात की कि ये ऑक्सीजन की सप्लाई को बंद कर देता है, और इसी टाइप से अपन क्या कर सकते हैं, जो फायर है, जो आग लगी हुई है उसको बुझा सकते हैं. ठीक है, तो ये क्या हो गई, प्रोसेस हो गई किसकी, फायर एक्सटिंग्विशर की. देखो ये मैंने फिर से एक्सप्लेन किया क्योंकि इन दोनों में सेम केमिकल प्रेजेंट नहीं होता है. ठीक है, दोनों में डिफरेंट डिफरेंट केमिकल प्रेजेंट होता है. इसमें सल्फ्यूरिक एसिड होता है, किसमें, सोडा एसिड टाइप में, और अगर फॉर्म टाइप की बात करें तो इसमें एल्यूमिनियम सल्फेट होता है. ओके, अंडरस्टैंड. नाउ नेक्स्ट वी हैव इज, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज फ्लेम. आई होप अब आपको फायर एक्सटिंग्विशर जो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा. ठीक है, फिर से इसीलिए मैंने एक्सप्लेन किया है. नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फ्लेम. आवर टुडेज टॉपिक इज फ्लेम. ठीक है, तो आज हम स्टडी करेंगे फ्लेम के बारे में. अब देखो फ्लेम क्या होती है, अब अपने को पता है, जब भी कॉम्बशन होता है तो उसमें फ्लेम तो होती है. ठीक है, जो बर्निंग रीजन होता है वो क्या होता है, इसका
मतलब जब भी कॉम्बशन होता है तो उसमें जो बर्निंग रीजन होता है वो क्या होता है, फ्लैम होता है। और जो फ्लैम है वो कितने टाइप की होती है, 3 टाइप की होती है। ठीक है, तो इसकी जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में अपन स्टडी करेंगे। नाउ फर्स्ट इसमें क्या होता है, ओके, डार्क जोन या डार्क रीजन आप बोल सकते हो। ठीक है, फिर इसमें होता है मिडिल जोन, ओके, एंड देन और लास्ट अपना क्या होता है इसमें, आउटर मोस्ट जोन। ठीक है, देखो इसकी जो स्ट्रक्चर है उसको आप एक्सप्लेन करके बताती हूँ। देखो इस टाइप से, जैसे अपन ने एक कैंडल जलाई है, ठीक है, ये इसकी क्या हो गई, विक हो गई, और इसमें इसकी जो फ्लेम है वो कुछ इस टाइप से जलती है। ठीक है, आपने भी इस टाइप से ऐसे देखा होगा। ठीक है, तो इसमें ये जो 3 जोन हैं कौन कौन से हो गए, आपने देखा होगा कि जब भी फ्लेम जलती है तो इसमें क्या होता है, इस टाइप का कुछ मतलब ब्लैंक स्पेस, आपको एम्प्टी स्पेस दिखता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो पार्ट है ये तो इसका कौन सा पार्ट हो गया, डार्क जोन। ये कौन सा पार्ट हो गया, डार्क जोन। ठीक है, और ये जो डार्क जोन है जब आप इसको देखोगे तो ये ब्लैक कलर का दिखाई देता है। ठीक है, और यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो कैसा होता है, लेस टेम्परेचर। टेम्परेचर कैसा होता है, लेस टेम्परेचर। इट मीन्स इतना टेम्परेचर यहाँ पे नहीं होता है। ठीक है, ये तो इसका हो गया सबसे फर्स्ट जो जोन है, डार्क जोन। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इतना लेस टेम्परेचर क्यों होता है, ब्लैक क्यों होता है। ठीक है, देखो इसमें क्या होता है, जब भी जैसे वैक्स जल रही है, अपनी कैंडल जल रही है, तो इसमें क्या होते हैं कि अनबर्न वैक्स वेपर होती है। ठीक है, अनबर्न वैक्स वेपर आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, इट मीन्स ये जलते नहीं है, वैक्स वेपर होती है। ठीक है, तो ये अब अपने को पता है ये नॉन कॉम्बिस्टिबल सब्सटेंस है। जो वैक्स है वो वैक्स तो जलती नहीं है, तो यहाँ पे ये वैक्स के पार्टिकल्स होते हैं यहाँ की एयर के अंदर। ठीक है, तो ये जलते नहीं है, इस वजह से टेम्परेचर है वो भी यहाँ पे कम होता है और लेस टेम्परेचर होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट अपने पास में है इसकी नेक्स्ट जो जोन है वो क्या हो गया, इसमें मिडिल जोन। ये क्या हो गया, मिडिल जोन। ठीक है, और ये जो मिडिल जोन है इसका कलर, ये कैसी फ्लेम देता है, ये जैसे डार्क फ्लेम दे रहा है, ये कैसी फ्लेम देता है, येलो फ्लेम। ठीक है, येलो फ्लेम देता है ये। ठीक है, और ये जो येलो फ्लेम है इसमें जो टेम्परेचर है वो कैसा होता है, मॉडरेट टेम्परेचर होता है, मॉडरेट टेम्परेचर होता है। ठीक है, मीन्स टेम्परेचर ज़्यादा भी नहीं होता और कम भी नहीं होता। फिर नेक्स्ट अपने पास में आप यहाँ पे देखते हो ये जो लाइट होती है ये ब्लू लाइट होती है। ठीक है, स्पेशली जब भी आप मतलब घर पे खाना वाना बनाते हुए देखते होंगे तो जो एलपीजी गैस अपनी, ठीक है, जहाँ जिसे आप खाना बनाते हो तो उसका जो कलर होता है आप देखोगे तो ब्लू कलर होता है। ठीक है, इसका कलर कैसे होता है, ब्लू कलर होता है, और ये सबसे आउटर मोस्ट पार्ट होता है, ये इसका आउटर मोस्ट जोन आप इसको बोल सकते हो या फिर पार्ट बोल सकते हो। इसका कलर कैसा होता है, ब्लू कलर होता है, और ये क्या होता है, ये फ्लेम का हॉटेस्ट पार्ट होता है, सबसे ज़्यादा जो गर्म पार्ट होता है वो क्या होता है, फ्लेम का यही होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा हीट आपको यहाँ से मिलती है जो इसका आउटर पार्ट है। ठीक है, तो ये क्या होगी, फ्लेम की स्ट्रक्चर हो गई। फ्लेम की स्ट्रक्चर भी अपन ने समझ ली, और कौन सा पार्ट कितना टेम्परेचर देता है उसके बारे में भी अपन ने स्टडी कर लिया। ठीक है, आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे अगर जो ब्लैक स्मिथ होता है या फिर गोल्ड स्मिथ जो होता है, गोल्ड स्मिथ होता है, ठीक है, तो जो गोल्ड स्मिथ होता है वो इसमें से, ठीक है, ये अपन ने इसके 3 पार्ट्स देखे ना फ्लैम के। ठीक है, तो जो गोल्ड स्मिथ होता है जब वो गोल्ड एंड सिल्वर को क्या करता है, गोल्ड एंड सिल्वर को जब मेल्ट करता है, ठीक है, मेल्ट करता है, तो इस फ्लैम का कौन सा पार्ट यूज करेगा, वो डार्क जोन करेगा जिसमें लेस टेम्परेचर होता है, मिडिल जोन करेगा जिसमें मॉडरेट टेम्परेचर होता है, या फिर आउटर मोस्ट जोन करेगा जिसमें हॉटेस्ट मतलब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है। ठीक है, देन ऑब्वियसली अपन समझ सकते हैं कि इनको जो गोल्ड एंड सिल्वर है उनको अगर मेल्ट करना है तो अपने को बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की नीड होगी, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की नीड होगी। इट मीन्स कौन सा पार्ट यूज़ करेगा, आउटर मोस्ट जोन। ठीक है, जो हॉटेस्ट पार्ट होता है फ्लैम का। ठीक है, सो आई होप यू अंडरस्टैंड। Okay, now next further chapter we will discuss in our next class. Thank you.